हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा तीसरा, विद्युत धारा वाला, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, सेल का संयोजन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है नहीं? तो सेल का संयोजन में हमने समांतर क्रम तक पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिश्र क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेलों का एक संयोजन होता है। तीसरी कंडीशन है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जब देखें तभी आपको क्लियर तरीका से समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में दोनों का ही प्रयोग होगा, जो दोनों हैं समांतर और श्रेणी दोनों का ही होगा। इसलिए जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आज जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को एक एक पॉइंट, वीडियो का जो एक एक पॉइंट है यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी समझना है, तभी आपको क्या होगा, टॉप क्लियर तरीका समझना है। अन्यथा आपको भूल जाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक अलग तरीका के हैं, थोड़े से अलग कंडीशन के टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है समांतर प्रतिरोध का संयोजन कर रहे हैं, हाँ होता तो वैसे ही है, पर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है नहीं, इसलिए तो ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा देखना है। ये तो हमने पढ़ लिया था समांतर संयोजन, ये लेक्चर नंबर 65 था। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 66 में, यानी कि मिश्र क्रम संयोजन के बारे में देखेंगे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, तो स्टूडेंट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, लगाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं मिश्र क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऐसा संयोजन जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही होते हैं, है ना, साथ साथ हों, दोनों ही हों, तो ऐसे संयोजन को कहेंगे हम मिश्रित क्रम संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, है ना। यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन दोनों प्रकार के संयोजन में सेलों को जोड़ा जाता है, तो ऐसे संयोजन को ही हम मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर, सेल तो यही होते हैं, आपको पता है। आप सेलों को जोड़ेंगे इसमें, अब कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी क्रम संयोजन की एक मतलब पंक्ति है, और हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं। देखिए, समांतर में भी जोड़ना है सेलों को और वैसे भी जोड़ना है। तो देखते हैं किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आप समझिए, जैसे मान लो आपका एक सेल ये है, इसका आंतरिक प्रतिरोध, फिर दूसरा सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसी प्रकार से आपके आगे की तरफ सेल होंगे। ठीक है नहीं, इसी प्रकार से क्या होंगे, आपके आगे की तरफ सेल होंगे और यहाँ पर आपके सेल जुड़े हुए होंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। इसका विद्युत वाहक बल ई, इसका भी ई और इसका भी ई, समान है सबका। आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका भी आर, इसका भी आर, एन जुड़े हुए हैं, आपको पता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे ऐसे। अगर आप एक और पंक्ति लोगे इस प्रकार से नीचे, अब इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे करके आपको जोड़ना है, और यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया, तो आपकी दूसरी हो गई, आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति हो गई। यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल ई, इसका भी ई, इसका भी ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, इसका भी आर, इसका भी आर। ठीक है नहीं, सबका आर है यहाँ पर। ऐसे आपने जोड़ा है, ऐसे करके आपने यहाँ पर और भी ऐसे करके जोड़ दिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे आपने यहाँ पर जोड़े हैं बहुत सारे, यानी कि एन सेल जुड़े हुए हैं। ऐसे करके, तो एन सेलों को जोड़ा है आपके। ऐसे करके कितने सेल हैं, अगर हम बात करें ऐसे करके जो सेलों हैं, इसमें कितने हैं, एम सेल हैं, और ऐसे करके आप सेल कितने हैं इस प्रकार से, तो ये एन सेल हैं। ऐसे एन है, ऐसे एम है, इनको जोड़ा गया, ऐसे ऐसे जोड़ा है, ऐसे करके जोड़ दिया हमने। ठीक है, ऐसे करके इनको जोड़ा गया है, और इन सेलों से ही हमने क्या किया, एक बाहर एक प्रतिरोध भी जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया, इसे बाह्य प्रतिरोध कहेंगे आर। क्लियर, एन सेल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से धारा होगी इस प्रकार से, भाई आई, इसमें से धारा प्रवाहित होगी, इस तरीके से आई। ठीक है, क्लियर, ऐसे करके जोड़ा है।
तो ये संयोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये संयोजन आपका क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। आपका इसमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है। क्लियर, श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम दोनों संयोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। चित्र को, डायग्राम को ध्यानपूर्वक से देखना है, अन्यथा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। सबका विद्युत भागफल सेम है। एक अगर पंक्ति को अगर आप देखो तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। अब इन पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं ये समांतर क्रम में भी हैं और श्रेणी क्रम में भी हैं। तो इस संयोजन को कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, नहीं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हारा हो गया, ये आपकी क्या हो गई, पंक्ति हो गई, और ये आपका क्या होगा, इस प्रकार से स्तंभ हो गया। तरह से कह सकते हैं रो और यानी कॉलम वाला सिस्टम बन गया। ये कॉलम बन गया, ये रो बन गया, है नहीं, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये रो बन गया। तो रो और कॉलम वाला बन गया यहाँ पर सिस्टम। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको वही कंडीशन लगानी है। पहले कुल विद्युत भागफल निकालना है, और फिर कुल आंतरिक विद्युत निकालना है, और फिर आपको क्या निकालना है, आंतरिक विद्युत कुल प्रतिरोध निकालना है, फिर धारा निकाल देनी है। तो इसमें अगर आपको धारा निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं। अब सेल का हमें क्या निकालना है, विद्युत भागफल निकालना है। तो यहाँ पर निकलेंगे परिपथ का कुल विद्युत भागफल। पहली बात करते हैं यहाँ पे, एक पंक्ति का यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में लगी, यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में जुड़ी एन सेल की पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा भैया। इस वाले की बात करें, परिपथ में जुड़ी एन सेलों की एक पंक्ति का कुल विद्युत भागफल, एक पंक्ति का कुल विद्युत भागफल कितना होगा। तो अब मैंने पहले बताया कि समान विद्युत भागफल होगा और एन सेल जुड़े हैं तो कितना हो जाएगा, तो रहेगा ये एन ई रहेगा। क्लियर। अब दूसरा देखिए, दूसरे का भी यही होगा एन ई, तीसरे का भी एन ही, इसी प्रकार से होगा ना, होगा। तो इस कंडीशन में तो एक का ये है, अब यहाँ पर ये एक का ही तो है सबका, इसका मतलब ये कि यहाँ पर दूसरी का भी सेम रहेगा। एक पंक्ति का कुल विद्युत भागफल इतना हो गया, दूसरी का निकालेंगे, दूसरी का भी इतना ही होगा, तीसरी का भी इतना ही होगा। ऐसे ही एम पंक्तियों का विद्युत भागफल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, एम का भी निकालोगे। तो अब देखिए, अब आपको करना अतः परिपथ का कुल विद्युत भागफल कितना होगा। एक पंक्ति का विद्युत भागफल इतना है एन ई, दूसरी का भी एन ई, तीसरी का भी एन ई, ऐसी सभी पंक्तियाँ इतनी हैं उनका एन ई है। तो परिपथ का कुल विद्युत भागफल कितना होगा। अब दोनों का सिरा देखिए, ए सिरे पर है और यहाँ पर बी सिरे पर है, तो सभी का सभी सिरा यहीं पे तो है, सभी पंक्ति का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत भागफल कितना होगा, एन ई ही रहेगा। एम पंक्तियों का विद्युत भागफल भी एन रहेगा। एम पंक्तियाँ हैं, तो हम कह सकते हैं परिपथ में कुल विद्युत भागफल इतना, तो एम पंक्तियों का विद्युत भागफल भी सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना है, अगर यहाँ से ये तो निकल आएगा परिपथ का कुल विद्युत भागफल निकल आया, अब निकालेंगे एक पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ निकालेंगे, अब परिपथ में जुड़े एन सेलों, देखिए यहाँ पर सेल ही हो गया है, सेलों एन सेलों, परिपथ में जुड़े एन सेलों की एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध का कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए हमने एक पंक्ति का यहाँ पर विद्युत भागफल निकाला, तो ये निकल के आया
एन मतलब ई एन तक जुड़े हैं तो एन ई हो गया। ऐसे यहाँ पे एम पंक्तियाँ हैं तो यानी कि परिपथ का कुल विद्युत आवेश हम कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं एम पंक्तियों का कुल विद्युत आवेश भी लिख सकते हैं इसको। एम पंक्ति का भी कुल विद्युत आवेश यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये जो निकल के आया है इसे हम एम पंक्ति का ही बोलते हैं, एम पंक्ति का कुल, ठीक है नहीं, कुल ईएमएफ कह सकते हैं इसे हम, ईएमएफ। तो यही होगा इसका, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको क्योंकि एम पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। इसलिए परिपथ में जुड़े एन सेलों की एक पंक्ति का कुल आंतरिक विद्युत यहाँ पर निकालेंगे तो किस प्रकार से निकलेगा वो यहाँ पर देखेंगे। देखिए हमने ये एक पंक्ति का विद्युत भाग को निकाला, एन ही आ गया। अब इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, एम पंक्तियाँ हैं, कितनी हैं एम, तो एम पंक्ति का कुल हो जाएगा एन ही होगा क्योंकि एक ही बिंदु पर दोनों के दोनों समाहित हैं इसलिए संयोजित हैं, ठीक है नहीं, तो एन ई ही रहेगा। अब यहाँ पे हम आंतरिक विद्युत निकालेंगे तो परिपथ में जुड़े एन सेलों की एक पंक्ति का कुल आंतरिक विद्युत निकालेंगे तो आपको पता है तो कितना हो जाएगा। देखिए आर डैश मान चलेंगे, सेम है आर प्लस आर, ऐसे आप प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाओगे, एन वार तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे, एन वार करना पड़ेगा आपका, कितना करना पड़ेगा, एन बार, जो कि ऐसे जा रहे हैं ना हम तो एन बार करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो आर डैश होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एन से गुणा कर दीजिए तो एन आर हो जाएगा। ये निकल के आया, क्लियर एक का। अब हम निकालेंगे एम पंक्ति का, एम पंक्ति का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध एम पंक्ति का निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा। देखिए एम का निकालोगे तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, आर डबल डैश क्यों करना पड़ेगा, बनवट्टे में क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमने ऐसा निकाला था तो एन आर निकल के आया। अब देखिए सब एन आर ऐसे चलेंगे हम, तो ऐसे जोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि समांतर क्रम में जोड़ते प्रतिरोधों को तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसा करके जोड़ा जाता है। तो इसको हम डबल डैश मान लेंगे। अब देखिए कितना है एन आर दिया तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस ऐसे आप जोड़ते चले जाइए आगे की तरफ, एन तक जाओगे तो कहाँ तक, एम बार तक, ठीक है नहीं, एम बार तक जाओगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1/r डबल डैश हो जाएगा आपका m/nr हो जाएगा जब आप जोड़ोगे तब। इस प्रकार से यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से हमें r डबल डैश निकालना है तो क्या होगा, एन आर ऊपर पहुँच जाएगा और m नीचे आ जाएगा। r डबल डैश निकालोगे तो इस प्रकार से निकल आएगा, ये कुल आपका निकल के आया। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि हम m बार चलेंगे ना, m बार जोड़ते जाएंगे कहाँ तक, m बार तक, ऐसे ही n 1/nr 1 कहाँ तक, m तक, क्योंकि m पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर देखिए n तक जुड़ा था इसलिए n पंक्तियाँ हैं। इस प्रकार से करना पड़ेगा। क्लियर, अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक तो मान कर अब कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, आपको पूरे परिपथ का निकालना पड़ेगा। ये तो केवल आंतरिक प्रतिरोध है। अब आपको करना है आगे देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल निकालोगे, ये जोड़ दिया, हमें जोड़ करके जाया तो ये इस प्रकार से होगा। अब एक ही रास्ते पे हो जाएंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका एन आर बट्टे में एम, उसमें प्लस आर जोड़ दीजिए, सिंपली क्या आएगा जी, एन आर प्लस के एम आर हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये निकल आया कुल प्रतिरोध, तो आपका ये निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं धारा। अब धारा निकालेंगे, धारा वाला फॉर्मूला होता है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, बल्ले नहीं बट्टे कुल प्रतिरोध, अब रख दीजिए। धारा को आई से दिखाया जाता है, कुल विद्युत वाहक बल आपका एन ई है, सिंपल ही है, एन ई, ठीक है, कितनी पंक्तियाँ हो, बट्टे प्रतिरोध करना है एन आर प्लस के एम आर बट्टे में एम, जो ऊपर चला जाएगा, आई बराबर एम एन ई बट्टे में एन आर प्लस के एम आर। ये आपका यहाँ फॉर्मूला निकल के आ जाता है। धारा के लिए आपका फॉर्मूला निकला एम एन ई बट्टे एन आर प्लस एम आर। ये आपका हो जाता है मिश्रित क्रम संयोजन। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका मिश्रित क्रम संयोजन हो जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था तो यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एम बार था इसलिए इसका क्या हो गया, एम बटे एन आर हो गया।
आपका धारा का फॉर्मूला निकल आया। यही आपका क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन होता है। एक कंडीशन स्टूडेंट ये होती है कि जब अधिकतम धारा क्या लेनी है, अधिकतम धारा के लिए क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि अधिकतम धारा की अगर बात करें, कंडीशन है आपकी ये, अधिकतम धारा की बात करेगा तो n बराबर आर एम आर होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने स्मॉल आर कैसे ले लिया है, कैपिटल आर होगा, इस प्रकार से बराबर होना चाहिए, तभी धारा क्या होगी, अधिकतम होगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो धारा होगी वो अधिकतम होगी। MnE भट्टी में जहाँ रखोगे तो ये 2mr हो जाएगा, क्योंकि हम nr की जगह पे mr रखेंगे तो 2mr हो जाएगा, m से m कट जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर Ne भट्टे में 2r आएगा, और इस कंडीशन में आपकी धारा जो होगी वो अधिकतम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम धारा होगी, मैक्सिमम, ध्यान रखना है क्या होती है, मैक्सिमम धारा होती है। तो ये आपका था मिश्रित क्रम संयोजन। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि यानी कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, सीक्वेंस से देखोगे तो आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। बोर्ड से भी सबसे ज़्यादा रिलेटेड है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है। 5 अंक में देगा, न्यूमेरिकल भी दे सकता है करने के लिए। ठीक है, तो इसको तैयार करके अवश्य जाना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट इससे बाद में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम। उसको मतलब देखना नहीं भूलिए, बहुत ही आसान शब्दों में उसको पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। ठीक है नहीं, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।